एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को पहले देखते हैं, बहुत छोटा सा है। कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब है गाइस कि यहाँ पे एक लड़की है, मान लीजिए यार देयर इज ए गर्ल, यहाँ पे एक लड़की है, और हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार, और कंपैरिजन में वैसा कंपैरिजन नहीं कि वो तुझसे बेहतर है और ये सब नहीं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन में हम दिखाते हैं कि ये जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर ये भी है, बराबरी का हक देते हैं। एक तो ये, तो जब हम बराबरी का हक देंगे तो वहां पर हमारे जो कंजंक्शंस जो चलने वाले हैं वो कैसे चलेंगे? एज, डैश, एज। याद रखना, हम बोलते हैं यार ये उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि तू, तो फिर सो, डैश, एज। और हम कह दें कि भाई तुझसे ज़्यादा सुंदर ये है, तो अगर बिल्कुल तुलना ज़्यादा वाला कर दिया तो क्या चलेगा? दैन। दैन तो बचपन से पता है ना, दैन। यस सर। हमें इसके साथ खेलना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बराबरी वाला, इसे बोलते हैं एकदम बराबरी, इक्वल, जितनी तू उतनी मैं। तो पहले बराबरी पे खेलते हैं। आइए, मैं कहता हूँ कि भाई मैं उतना ही इंटेलिजेंट हूँ जितने कि तुम। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आई एम, ठीक है? as intelligent as you. एज इंटेलिजेंट, और यहाँ पर एज यू। एज यू का मतलब है एज यू आर। आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू आर। इसको जब शॉर्ट में करते हैं तो दोबारा आर नहीं लगाते हैं। आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू, हम यू पे छोड़ देते हैं। यू पे छोड़ देते तो पता चल जाता है कि जैसे यहाँ आई के साथ एम है तो यहाँ यू के साथ क्या माना जाएगा? आर माना जाएगा। और देखिए, सोनू उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि मोनू। बराबरी है। सोनू रन्स एज फास्ट एज मोनू रन्स। लेकिन इधर भी रन्स है, इधर भी रन्स है, तो हम एक रन नहीं लिखेंगे। तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा? सोनू रन्स एज फास्ट एज मोनू। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और देखिए, तुम्हारी वाइफ उतनी ही सुंदर है जितनी कि मोहन की वाइफ। योर मेरी वाइफ पड़ोसन. Your wife is beautiful. एज As ब्यूटिफुल beautiful एज as Mohan's wife. मोहन्स वाइफ इज। इतना बड़ा सेंटेंस है, अब इसको शॉर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? योर वाइफ इज एज ब्यूटिफुल एज Beautiful as Mohan. मोहन्स। बस मोहन्स पे रुक जाएंगे, हो गया ना शॉर्टकट? Yes. योर वाइफ इज एज ब्यूटिफुल एज मोहन्स। तो बंदा समझ सर गया। इसे कैसे बनाएंगे सर कि मैं उतनी अच्छी हूँ बुक रीडिंग में जितने कि तुम, तो सर इसको थोड़ा बताइए तो। ऑडियो ऑफ कीजिए। Razel mute करो. आई एम एज गुड इन बुक रीडिंग I am as good
इन बुक रीडिंग हम लास्ट में भी लगा सकते हो, बट आई एम एज गुड इन बुक रीडिंग आपने बोल दिया। अब जितने की तुम, तो लास्ट में क्या बोलना है? एज यू आर। as you are. You were. Yes, sir. उसको शॉर्ट करेंगे तो आर हटा देंगे। वो उतनी ही मोटी है, शी इज एज फैट, जितने की टुनटुन। टुनटुन एक फिल्मों में पहले आती थी, एक लेडी टुनटुन, नाम सुना किसी ने? Yes, sir. I know. तो शी इज काली एज टुनटुन, फैट काली टुनटुन। एज टुनटुन। ये जो लोग हमारे ज़माने के होंगे उनको पता होगा, नए जो बच्चों को नहीं पता होगा। महमूद के साथ आती थी। फिर लोगों ने हर मोटे को टुनटुन कहना शुरू कर दिया, ए टुनटुन, ए हाँ। टुनटुन। तो शी इज एज फैट एज टुनटुन। ओके। मेरा फ्लैट उतना ही स्पेशियस है जितना कि अफरोज़ा का। माई फ्लैट इज एज स्पेशियस एज अफरोजाज। अफरोजाज। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इसमें का मैं नेगेटिव कर दूं, कि तुम्हारी बाइक उतनी अच्छी नहीं जितनी की मेरी। तुम्हारी बाइक उतनी अच्छी नहीं है जितनी की मेरी। योर बाइक इज नॉट। सो गुड। ग्रामर पुराने ज़माने में ग्रामर में लोग यहाँ सो लगाते थे। योर बाइक इज़ नॉट सो गुड एज मेरी ना, एज माइन। यस। लेकिन आजकल लोग सो नहीं लगाते, आजकल लोग क्या बोलते हैं? योर बाइक इज नॉट एज गुड एज माइन। तो ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं प्योर ग्रामर, प्योर ग्रामर। नीचे वाला ज़्यादा यूज़ होता है और इसको लोग काटते भी नहीं है, ये सही है, मतलब दोनों सही है। ये है जी। सोचो, रामचरण की बीवी उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि उसके भाई की। Ramcharan's wife wife इज नॉट is not is as not beautiful as beautiful as his brother's wife. एज इज ब्रदर्स। beautiful. ठीक है। अब अगर सर मैं क्या पूछो। कल इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस आया था कि आप जितने अच्छे पढ़ाने में हो उतने अच्छे पढ़ने में नहीं, तो वाला बना नहीं था। चलो, आप जितने अच्छे पढ़ाने में हो उतने अच्छे पढ़ने में नहीं। अब कैसे होगा? कल हम लोगों ने ऐसे बना दिया था, ही इज एज गुड एट टीचिंग इज नॉट एज गुड एट रीडिंग। आई डोंट नो सर। भाई आपको नेगेटिव बनाना पड़ेगा ना, कि आप जितने अच्छे पढ़ाने में हो उतने अच्छे पढ़ने में नहीं हो। You are not. You are not. मीन्स यू आर सर नॉट। पहले पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, पहले नेगेटिव कर दो। यू आर नॉट एज गुड Good. इन रीडिंग या स्टडिंग, जो भी है। Study. Yes, sir. यू आर नॉट एज गुड इन स्टडिंग एज इन Teaching. यानी कि हम इसकी तुलना, अच्छा गुड के बाद आपको पता है गुड के साथ एक प्रपोजिशन एट आता है। यस सर। गुड के साथ एट लगा दो, तो यू आर नॉट एज गुड एट स्टडिंग एज, यहाँ भी एट लगा दो, एट At teaching. यानी कि हम तुलना कर रहे हैं कि टीचिंग की तुलना कर रहे हैं किससे? स्टडिंग से की तुलना कर रहे हैं। यू आर नॉट एज गुड, आप उतने अच्छे नहीं हो किसमें? पढ़ने में। कितने अच्छे भाई? एज जितने की,
जितने अच्छे आप हो टीचिंग में। अच्छा सर, सेकंड वाले में नेगेटिव वो नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, है ना सर? आप पहले नेगेटिव से शुरू कर दो इसको। ठीक। सर ये गुड के साथ फिक्स प्रपोर्शन आता है। हाँ, ये फिक्स्ड है, ऐड लगता है। इसको बनाओ तो कि वो पर सर ये सेंस तो नोट ही निकलेगा ना, जो दूसरे वाला भी है वो भी नोट ही में ही आएगा कि टीचिंग में भी आप इतने अच्छे नहीं हो, ये सेंस तो ये दे रहा ना, क्योंकि इक्वल होता है, आप कह रहे हो। नहीं, कहाँ पे इक्वल है? जैसे मैं अगर ऐसे सर ने बोला ना कि एज क्या होता है कि कंपैरिजन करना है, दोनों सिचुएशन सेम इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले में नोट लग गया तो दूसरा भी इक्वल्स टू नोट में ही जाएगा ना। यहाँ देखो ना, कि यहाँ मतलब यहाँ देखो तो सही, यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज आई एम। आप क्या बोलोगे? तुम इतने सुंदर नहीं हो जितने की मैं हाँ हूँ। तो आपके हिसाब से तो दोनों बदसूरत है। हाँ ओके, तो ऐसे बन सकता है कि एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। ऐसे ही तो बनता है, और कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे ही तो बनता है। देखो ना, यू आर नॉट एज ब्यूटीफुल एज आई एम, तो यू आर नॉट एज, तुम उतने सुंदर नहीं हो। कितने कितने सुंदर? जितने की मैं हूं तुम उतने नहीं हो। आपको नकार दे, यू आर नॉट, तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? मैं एज ब्यूटीफुल, उतने सुंदर। कितना? जितना कि मैं हूं। यू आर नॉट, तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? उतने अच्छे पढ़ाई में जितने की पढ़ाने टीचिंग में। में, पढ़ाने में। बस एक ही है, ओके सर, चिंता ना करो। मतलब बन सकता है सर ऐसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बनता ही है, बन बनता ही सकता है नहीं है, सर। बनता ही है। बनना ही है। नहीं सर, जो ऊपर वाली एग्जांपल दी थी वो सारे इक्वल थे ना, तो उसमें कोई ऐसे आया नहीं था, इसलिए यही पूछ है, रही। देखो नीचे भी तो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली सर, इससे समझ आ गई ब्यूटीफुल से। अब ये बता दो, जैसे मान लो वो लड़का, क्या नाम है? नवाजुद्दीन। क्या नाम है आपका? अमोद। अमोद। तो अमोद नवाजुद्दीन तो अमोद कह रहा है, अब कैसी बात था, मेरी बारे में बोल रहा है। अमोद कह रहा है कि अमोद की नई नई शादी हुई है। अमोद कह रहा है, यार मेरी वाइफ कांग्रेचुलेशन। खाना बनाने में उतनी अच्छी नहीं जितना कि पटर पटर करने में। तो अमोद कैसे बोलेगा? माय वाइफ इज नॉट बताओ जी, कैसे एज बोलेगा? गुड good at cooking एज कुकिंग। and हाँ, वो अपने भाई जितनी लंबी है। He is as long as her brother. He is as long as her brother. as well as her brother. यानी कि लंबी है ना, तो शी इज है Yes, as as well as her brother. As her brother. एज अ ब्रदर। Tall, yes. परीक्षा उतनी ही आसान थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। आराम से, अभी हम किसी एक को मौका देते। रुको रुको रुको, बाकी लोग ऑडियो ऑफ करके बोलिए। एक ही बंदा रहे जो बोले, तो तय कर लेते हैं कौन इसको बनाएगा। एक कोई सामने आए, क्योंकि शोर हो जाता है ना रिकॉर्डिंग में। मीरा मैम। चलो मीरा जी ट्राई करेंगे। हाँ, Yes, sir. Examination was as easy as I expected. परीक्षाएं, एग्जाम वॉज उतनी आसान था। एग्जाम वॉज As एज easy as I was expected. एज मैंने उम्मीद की थी। एज आई हैड Oh, एक्सपेक्टेड। I thought. पहले की होगी ना उम्मीद, पहले कर ली होगी। अरे ठीक है गाइस, बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाइए, कुछ तो बोलिए। Yes sir, yes sir, yes, sir. सही है। ओके, ये केक उतना ही स्वादिष्ट है जितना बेकरी वाला। आहा हा। This cake is as delicious as the bakery cake. इस केक इज एज, एक एक वर्ड आता है डिलेक्टेबल करके, कुछ वर्ड है क्या? एक बार देखना, डिलेक्टेबल, ऐसा कुछ ढूंढ के देखो तो। सर उसी से रिलेटेड है ना सर, डिलीशियस से ही मिलता जुलता सिनोनिम। एक बार कोई ढूंढेगा इसका मतलब स्वादिष्ट है क्या? डिलेक्टेबल एक बार सर्च कीजिए तो। है तो एडजेक्टिव, देख लो, स्वादिष्ट Yes ही sir, स्वादिष्ट, yeah, synonyms. है ना। Yes. तो दिस केक इज एज डिलेक्टेबल, उतना ही स्वादिष्ट है जितना बेकरी वाला। एज द बेकरी वन। बेकरी वन का मतलब बेकरी वाला, ठीक है।
चलिए कोई आ रहा है। निशा उतनी ही लेट है जितनी कि मेरी ट्रेन। कैसे होगा? निशा is as late as my train. My train. वो चीता जितना तेज है। कैसे होगा? फास्ट है। Is as fast He is as cheetah. fast as cheetah. Fast. He is He is as faster fast as as the leopard. चीता। आज का मौसम उतना ही गर्म है जितना कल था। Today's weather is as Today's weather is hot so Weather hot. is As hot as it was as hot yesterday. as As it was yesterday. yesterday. क्या yesterday. as it had It's- yesterday क्या होगा As सर? hot Today's as weather it is was as yesterday। hot as As it it was was yesterday. yesterday. यहाँ had नहीं होगा सर। नहीं तो नॉर्मल है ना। रोज कल का है ना। वो हैड होता है कि कोई पहले ही उम्मीद कर लिया था, सोच लिया था, तब आता है। अच्छा सर, यहाँ पे ये नहीं आ सकता जैसे किसी ने मैम ने बोल दिया था ही इज एज फास्टर एज, मतलब बीच में हम वो ही लगाएंगे, है ना? हम ना एडजेक्टिव का जो बिल्कुल जो पॉजिटिव। पॉजिटिव जो एकदम नॉर्मल वर्जन है ना वो रखें, कंपैरेटिव नहीं रखना है। ओके। उस उसका ड्रेस इंद्रधनुष जितना रंगीन है। इंद्र Her dress Her dress is dress as and Rainbow. एज as कलरफुल rainbow, colorful. as colorful As as rainbow. rainbow. एज अ रेनबो। and rainbow. अच्छा इंद्रधनुष। फिल्म उतनी ही रोमांचक थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। Film was The film was as romantic as exciting I had as Film I was had as expected. expected. romantic as I had। एज इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, interesting. अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग, यही सब होगा ना। फिल्म के लिए क्या होगा? एंटरटेनिंग। As I accepted. जितनी मैंने उम्मीद की थी, एज आई हैड एक्सपेक्ट। Accepted. ठीक है, अब आप लोग करो, इतना बहुत है, अब आप लोग करो। ओके। अगर ऐसा बोलना हो कि तुम जितना पटर पटर करती हो ना उतना काम नहीं करती हो, तो कैसे होगा? सर पटर पटर को क्या बोलेंगे? You are not. You are not doing work. भाई टॉक स्पीक यही सब है, पटर पटर क्या है? Yeah. You Are as speaking. You speak as much as you don't work as You don't hard work as much you as talk. you speak। Yeah. So you don't work as hard as you speak. एक वर्ड आता है ना, ब्लैबर। सुना किसी ने? ब्लैबर। Yes sir. yes sir. Yes sir. ब्लैबर में बंदा पटर 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 ही करता है, ब्लैबर करता रहता Butter, yes, sir. है। हाँ। सर ये सब हम लोग को दिया कीजिए ना। You have so much good word. हाँ, ये चैटर भी कह सकते हैं, चैटर भी वर्ब हो सकता है। चैटर बॉक्स में कहते Liquidous. हैं। Liquidous. हमें वर्ब चाहिए डियर, वर्ब चाहिए। नहीं चैटर होगा। हमें वर्ब लगाना है। अगर हम बॉक्स और ये अस लगा देंगे तो बेकार हो जाएगा ना। तो समझ गया ना कि तुम उतना काम नहीं करते जितना बोलते। यू डोंट वर्क एज मच एज यू ब्लैबर है। ये चैटर। चैटर। यार उसकी बेटी उतनी सुंदर नहीं दिखती है जितनी कि वो दिखती है। कैसे होगा? Her daughter is Doesn't beautiful as much as her Doesn't look as beautiful as she is. full as she. ठीक है, देखो उसका बेटा उतना नहीं खाता है जितना कि बाप खाता है। His son is not his son as doesn't much as his father. doesn't eat as his father. ठीक है, आप लोग अभ्यास करो, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब कई बार हम देन का इस्तेमाल करते हैं। अब देन में बराबरी तो नहीं हो सकता है ना। Compare. अब देन बोलेंगे तो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा की बात तो आप करेंगे, बराबरी तो नहीं होगा।
तो अगर कोई कहता है भाई मेरी वाइफ तेरी वाइफ से ज़्यादा सुंदर है, कंपेयर कर रहा है, Yes, sir. तो My फिर वहाँ wife पे is beautiful than एडजेक्टिव को किस डिग्री में लाना होगा? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव Comparative डिग्री। अब इसकी लिस्ट आती है, बहुतों को नहीं पता है, लिस्ट याद करना पड़ेगा, कब मोर लगेगा, कब खाली ER लगेगा, बेटर वेटर वाला, बहुत सारा एक तरीका है। फिर भी माई वाइफ है इज ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब मोर, प्रीटी is more beautiful than you, मोर ब्यूटीफुल। than yours. प्रीटी का प्रीटियर हो जाएगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो नहीं हो सकता ना, मोर नहीं सर, मोर। यस सर, मोर ब्यूटीफुल। माई वाइफ इज मोर Than you. ब्यूटीफुल, यहाँ हो गया। अब हम यहाँ पर दैन रखेंगे, जिसको हम चिढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं। अब दैन के बाद क्या बोले? दैन यू कर दें, क्या बोले? Yours, sir. देन योर्स सर। अब रूल कहता है कि पूरा सेंटेंस पहले बोल कर देखो, देन तुम्हारी वाइफ, Your wife. देन योर वाइफ इज, ये हुआ ना पूरा, माई वाइफ sir. यस इज, सर। माई Yes, sir. वाइफ अब- इज की तुलना योर वाइफ इज से हुई है, ठीक है। Yes, sir. अब बोलने में चूंकि खराब लगता है तो हम क्या बोलेंगे? माई वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन खाली Your मैं wife. योर्स भी कह सकता हूँ, यू नो, देन योर्स, ऐसा भी Yes. कह सकता हूँ, या मैं पूरा बोल सकता हूँ योर वाइफ, ऐसा भी कह सकता हूँ। जैसे तुम, मान लो तुम मुझसे बेहतर हो, बेहतर, यू आर बेटर देन। तो किसी You are better than me. तो किसी ने बोला भाई यू आर, और यहाँ बेटर, You are better than I. और यहाँ पर बोल दिया बेटर। आई Then I. सर, आई आजकल चलता है ना मी की जगह। हाँ, बस मुझे अपना लेक्चर देने दीजिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो मान लो कि हमने कहा यू आर बेटर देन मी, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, एक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बट ट्रेंडी इन स्पोकन, स्पोकन में ट्रेंडी है, क्योंकि लोगों ने बचपन से इतना ना बेटर देन मी और इतना बोला है, लेकिन इतना रटा है। ग्रामर कहता है नहीं, यू क्या है? एक सब्जेक्ट है ना, तो ग्रामर कहता है कि सब्जेक्ट की तुलना किससे करनी चाहिए? सब्जेक्ट से। Subject से। तुलना सब्जेक्ट से करनी चाहिए। तो मी तो बेचारा सब्जेक्ट किधर से, मी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसको हम Yes, सब्जेक्ट sir. बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू आर बेटर देन आई एम, तब जाकर के यू आर की तुलना किससे हो रही है? आई एम से I हो रही है। फिर इसको अगर शॉर्ट किया जाए, यू आर बेटर देन आई, ये हुआ करेक्ट, लेकिन स्पोकन में वो आई बोलते हुए ना अच्छा नहीं लगता है, तो लोगों ने क्या कर दिया, इसको मी कर दिया। ऐसे और देखो, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारी वाइफ तुमसे बेहतर है, योर वाइफ इज बेटर देन Your wife is better than you. योर वाइफ इज बेटर देन यू, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू तो बेचारा यू रहता है कि नहीं, मानते हो ना? यस सर। तो यू में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि तुम्हारी वाइफ उसकी वाइफ से बेटर, उसकी वाइफ से Your wife is better than. योर वाइफ इज बेटर Very देन better than His his wife. इज राइट। अब यहाँ पर भैया आपकी तो वाइफ हो ही नहीं सकती। अब हुआ कि भाई योर वाइफ इज बेटर देन, अब बेटर देन के बाद अब हमें पूरा तो होता है हिज वाइफ इज, इतना बड़ा होता है ना, योर वाइफ इज बेटर देन हिज वाइफ इज, उसकी वाइफ से, पर ऐसे कौन बोलता है? योर वाइफ इज, कैसे होगा? Is better than his. बेटर देन हिज वाइफ, ऐसा भी हो सकता है, और शॉर्ट कर सकते हैं, योर वाइफ इज बेटर देन, खाली हिज पे भी रुक सकते हैं, खाली हिज पे भी रुक सकते हैं, बेटर देन हिज। हिम नहीं कह सकते, हिम करोगे क्या? नो अगर- सर। अगर मैं कहता हूँ योर वाइफ इज बेटर देन हिम कर दोगे तब भी गलत है, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ कि भाई तुम उससे बेहतर हो,
बेहतर हो, मान लो। और मैं कहता हूँ कि यू आर, better than who? मान लो मैं यहाँ भी हिम बेटर कर देन दूँ, मान लो मुझे लगता है कि अभी 10 लोग अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो 9 लोग यही वाली अंग्रेजी बोलेंगे, यू आर बेटर देन हिम, यू नो, लिखवा लो Yes, मुझसे। sir. तो ग्रामेटिकली तो रॉन्ग हो गया ना, ग्रामेटिकली रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बट ट्रेंडी है, ट्रेंडी इन स्पोकन इंग्लिश। सर हिम की जगह हीज लिखेंगे ना सर? नहीं, या ही लिखेंगे, He. ओके सर, बेटर देन ही इज, ही। और शॉर्ट किया तो यू आर बेटर देन ही। अब जाके करेक्ट हुआ, ऊपर वाला भी करेक्ट है, बट कभी भी कोई इंग्लिश में बात करेगा वो कभी भी ऐसे नहीं बोलेगा कि यू आर बेटर देन ही, वो हमेशा हिम ही बोलेगा, लिखवा लो मुझसे, मुंह क्योंकि से ही नहीं निकलता है। आदत है ना, यस सर। आदत है ना, तो वही बोला जाता है। ओके फाइन। अब है कि ये बताओ तो मैं तुमसे बेहतर खाना पका सकती हूँ। I can cook better than you. I can cook better I than you can are. cook. I can cook food better than you. You You can, can go. Sorry, you can. If you. ठीक है ना, ये पूरा तो ये हुआ ना, पूरा तो ये हुआ। अब इसको शॉर्ट करना है, अब इसको शॉर्ट करते हैं कि आई कैन I can cook better than you. बेटर, You can. बेटर देन। अब खाली अगर बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपने यू पे छोड़ दिया बेटर देन यू तो गलत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि यार बेटर देन यू मतलब यहाँ भी कुछ Oh, इससे you. हाँ हाँ. यू से You कंपेयर से आई से compare हो जाएगा. समझ गए सर, समझ Capacity से गए। compare करना पड़ेगा. Okay, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. फिर ऐसे सूरत पे लगता है कि यार कहीं पूरे यू से तो नहीं कर दिया, तो हमें यहाँ पर अलग से यू डू करना पड़ता है, यू नो, बेटर देन यू डू। ओके सर। अगर कहीं पर ऐसा अलग से डू या डज लिखा आ जाएगा ना तो समझ जाना कि वो दिमाग से खेला है। सर ये सर वर्ब की बात कर रहा हूँ वहाँ पर। जैसे ऑफर द सीट टू समवन दैट रिक्वायर्स इट मोर देन यू डू। मान लो किसी मेट्रो में ऐसा लिखा है, मान लो ऑफर द सीट टू समवन दैट रिक्वायर्स इट मोर देन यू डू, तो इस डू का मतलब समझ जाना कि डू क्यों लगाया होगा, कि ओके सर। भाई रिक्वायर्स, तो ये रिक्वायर्स वाली फीलिंग दे रहा है। अगर मैं कहीं डू हटा दूं खाली यू लिखूं तो ऐसा लगेगा कि रिक्वायरमेंट की तुलना यू से हो रही है ना, Yes, sir. तो इंसान अपनी तरफ से डू लगा देता है। कभी देखना समझ में आएगा। तो अब बताओ, शी डांसेस बेटर देन मी, सही या गलत? गलत है सर। हम्म, I. रॉन्ग है सर। I do. Better than I do. Right. बेटर देन आई। तो करेक्ट तो ये था कि भाई शी I के साथ डांसेस साथ do लगेगा। I do. I do. Dance. I dance. बेटर देन आई डांस। इसको अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो शी डांसेस बेटर देन आई डू। I do. यस। इस तरीके से इंसान स्पोकन में, मैं कहता हूँ यहाँ भी लोग मी बोल देते होंगे, यू नो, डांसेस yes, बेटर sir. देन मी Sir. बोलते ही सर होंगे, अभी तक तो वैसे ही बोलते आ रहे हैं तो. बट ये एक्चुअली गलत है ग्रामेटिकली। जब भी मैं ग्रामेटिकली लिखता हूँ लाल हो जाता है, क्या दिक्कत है इसको डबल एम लगाना है, ग्रामेटिकली रॉन्ग। सर ये भी बोल रहे हैं सर कि दूसरों के जैसे आप भी गलत पढ़ाइए। हाँ जी, रेड अलर्ट दिखा रहा है। अच्छा, एक और सेंटेंस है कि यहाँ भी लोग गलती करते हैं। किसी ने बोला कि है यू नो माई यू नो, जैसे कि द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर Better देन than योर कार। Your sir.
अब सबको सर इसे- योर कार स्टीयरिंग योर कार स्टीयरिंग होगा। अब तो सबके समझ में आ गया, बट बहुत लोगों को समझ में शायद नहीं आता होगा। तो अब बंदे ने बोला यार सही तो है, योर स्टीयरिंग, द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन योर कार, यार तेरी कार से अच्छी तो मेरी कार की स्टीयरिंग। बट ये सेंटेंस गलत हो गया, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया भाई? क्योंकि यहाँ पर एक कार है और इस कार में दुनिया भर के आइटम है, जिसमें से आप किसकी बात कर रहे हो? स्टीयरिंग की बात। स्टीयरिंग की स्टीयरिंग से तुलना होगी। तो स्टीयरिंग की तुलना भी कार के स्टीयरिंग से होनी चाहिए, आपने पूरी कार से कर दी तो गलत हो गया ना। तो स्टीयरिंग sir. की तुलना स्टीयरिंग से, तो इसलिए ये चलबे ना। तो क्या सही होना चाहिए? द The steering स्टीयरिंग of my car is better than your car. is Is better better than than your your car steering. steering. Your car steering. Steering of your car. अब कहानी सुनते रही, तमाशा देखते रही। अब यहाँ भी स्टीयरिंग है और यहाँ भी स्टीयरिंग है। तो ग्रामर बोला कि ठीक है, हम थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन तो देंगे। तो बोला कि ठीक है, ऐसे करके देखो तो, द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर दैन। बोला कि ये जो स्टीयरिंग है ना, इसको दैट बोल दो, इसको दैट बोल दिया, बाकी सब सेम रहने दो। देन दैट ऑफ योर कार, इतनी प्यारी इंग्लिश है ना, आपने सुनी नहीं होगी आज तक ये। सुनी है तो, पर पता नहीं था। इतनी प्यारी इंग्लिश है ना, लोग स्पीकिंग में भी बोलते हैं और राइटिंग में भी ग्रामर कहता है इसको। मैंने अगर कोई वीडियो बनाया होगा तो शायद देन दैट ऑफ करके नाम से बनाया होगा, देन दैट ऑफ। कितना प्यारा है, शायद बनाया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट क्या पता बनाया हो। गूगल पे यूट्यूब पे लिखना देन दैट ऑफ इंग्लिश विद चंद्र। नहीं बनाया जैसे तो बना दीजिएगा। जैसे जम्मू कश्मीर की जलवायु मुंबई से अच्छी है। तो गलत हो गया ना, मुंबई के जलवायु Then से that of- तो सर हम इसे देन दैट को ऑफ की सहायता से बना सकते हैं। आहो जी। The weather of Kashmir is better than देन that दैट of ऑफ मुंबई। Mumbai. सही। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि द लिप्स ऑफ यास्मीन इज बेटर देन, अब क्या होना चाहिए? Then that of माई देन मुझे My lips. अफरोजा के होठों से तुलना करनी, तो कैसे? then that of Afroza. अफरोजा मैम से। आप बहुत गौर से देखिएगा इस जोक सपाट। Afroza of Cameron. आप मुझे बताइए कि होठ एक होते हैं कि दो होते हैं? सर दो होते हैं लिप्स। तो यहाँ दोज होना चाहिए, देन दोज ऑफ अफरोजा। दोस्त ऑफ। कुछ बात समझ में आ रही? यस सर, यस सर। मैंने अब दैट नहीं बोला, क्या कर दिया आप? तो क्यों प्लूरल किया? कर दिए सर, बोझ करके। सर ईयर और आइस के लिए भी दो ही लिखेंगे। हाँ जी, वही होठ है ना, अब दोनों मिलाकर होठ होगा कि एक होगा? अपर लिप से लोअर लिप से दो है ना भाई। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई द अपर लिप ऑफ फलाना इज बेटर देन दैट ऑफ चिलाना, है ना, तब कह यस सकते हैं। सर। Okay. लेकिन अगर दोनों होठ हो गए तो भाई दोज बनेगा ना। तो यानी कि कुल मिलाकर के कॉमन सेंस क्या निकला कि एक है देन दैट ऑफ और एक है देन दोज ऑफ। दोज ऑफ। ठीक है, अब Those वो- of for plural, that of for singular. हाँ, ये सिंगुलर के लिए। वो कहाँ गई वो बच्ची कि वो उतनी ही लंबी जितना एक खली? कहाँ गई वो बच्ची? अपूर्वा। सर शी इज एज टॉल एज खली। तो आज का चैप्टर उसी के लिए है ना, अपूर्वा के लिए है ना। सही है, तो अब आप लोग इस पे चर्चा या आलम करें। आइए। और बालों का कंपैरिजन